आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th के चैप्टर हिंदी व्याकरण का है मुहावरे का अर्थ है, जिसके हम टोटल 96 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को पास से अधिक शेयर कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाथ का मैला होना मुहावरे का अर्थ क्या है? हाथ का मैला होना मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है गंदा होना, ऑप्शन बी है कीमती होना, ऑप्शन सी है तुच्छ होना, ऑप्शन डी है सच होना। तो आपको बताना है कि हाथ का मैला होना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। तो हाथ का मैला होना मुहावरे का अर्थ होता है ऑप्शन नंबर सी तुच्छ होना। हाथ का मैला होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तुच्छ होना। फिर अगला क्वेश्चन है 2 नंबर कि तूती बोलना मुहावरे का क्या अर्थ है? तूती बोलना मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए है बदल जाना, ऑप्शन बी है धाक जमाना, ऑप्शन सी है दुखी होना और ऑप्शन डी है आवाज बिगड़ जाना। तो आपको बताना है कि तूती बोलना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। तो तूती बोलना मुहावरे का अर्थ होता है धाक जमाना। तूती बोलना मुहावरे का अर्थ होता है धाक जमाना। फिर अगला क्वेश्चन है 3 नंबर की आकाश पाताल एक करना मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए है उत्पादन करना, ऑप्शन बी है अत्याचार करना, ऑप्शन सी है निरंतर अन्याय करना, ऑप्शन डी है कठिन परिश्रम करना। तो आपको बताना है कि आकाश पाताल एक करना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। तो आकाश पाताल एक करना का मुहावरे का अर्थ होता है कठिन परिश्रम करना। आकाश पाताल मुहावरे का क्या अर्थ होता है? कठिन परिश्रम करना। फिर है 4 नंबर क्वेश्चन की मुट्ठी में करना मुहावरे का क्या अर्थ है? मुट्ठी में करना मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए है भ्रम में रखना, ऑप्शन बी है मनमानी करना, ऑप्शन सी है वश में करना, ऑप्शन डी है कि वश में न करना। आपको बताना है कि मुट्ठी में करना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। तो मुट्ठी में करना मुहावरे का अर्थ होता है वश में करना मुट्ठी में करने का मुहावरे का अर्थ होता है। फिर है 5 नंबर क्वेश्चन कि गला छूटना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन ए है डिंग हाँकना, ऑप्शन बी है भटकना, ऑप्शन सी है पिंड छूटना, ऑप्शन डी है परेशान करना। तो आपको बताना है कि गला छूटना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। तो गला छूटना मुहावरे का अर्थ होता है ऑप्शन नंबर सी पिंड छूटना गला छूटना का मुहावरे का अर्थ होता है। तो गला छूटने का मुहावरे का अर्थ क्या होता है? पिंड छूटना। फिर है 6 नंबर क्वेश्चन कि प्राण पखेरु उड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? प्राण पखेरु उड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए है मृत्यु हो जाना, ऑप्शन बी है भयभीत हो जाना, ऑप्शन सी है धक्का जमाना, ऑप्शन डी है कि भारी विपत्ति आना। तो आपको बताना है कि प्राण पखेरु उड़ना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। तो प्राण पखेरु उड़ना मुहावरे का अर्थ होता है ऑप्शन नंबर ए यानी मृत्यु हो जाना। प्राण पखेरु उड़ना मुहावरे का क्या अर्थ होता है कि मृत्यु हो जाना प्राण पखेरु मुहावरे का अर्थ होता है। फिर है 7 नंबर क्वेश्चन कि पीठ दिखाना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन ए है कि हार कर भाग जाना, ऑप्शन बी है मर जाना, ऑप्शन सी है साथ देना, ऑप्शन डी है कि हरा देना। आपको बताना है कि पीठ दिखाना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। तो पीठ दिखाना मुहावरे का अर्थ होता है कि हार कर भाग जाना पीठ दिखाना मुहावरे का अर्थ होता है। फिर है 8 नंबर क्वेश्चन कि खेत रहना मुहावरे का क्या अर्थ है। खेत रहना मुहावरे का क्या अर्थ है। ऑप्शन है कि वीर गति पाना, ऑप्शन बी है खेत जोतना, ऑप्शन सी है झगड़ा करना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो खेत रहना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। तो खेत रहना मुहावरे का अर्थ होता है वीर गति पाना। खेत रहना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? वीर गति पाना। तो वीर गति किस मुहावरे का अर्थ होता है? तो खेत रहना मुहावरे का अर्थ होता है। फिर है 9 नंबर क्वेश्चन कि आपे से बाहर होना मुहावरे का क्या अर्थ है। ऑप्शन है कि घर से बाहर हो जाना, ऑप्शन बी है भला बुरा ना समझना, ऑप्शन सी है बहुत क्रोधित होना, ऑप्शन डी है व्यर्थ की बातें करना। तो बताना है कि आपे से बाहर होना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। तो आपे से बाहर होना मुहावरे का अर्थ होता है कि बहुत क्रोधित होना। आपे से बाहर होना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत क्रोधित होना। फिर है 10 नंबर की अक्ल का अंधा मुहावरे का क्या अर्थ है। अक्ल का अंधा मुहावरे का क्या अर्थ है। ऑप्शन है दृष्टिहीन होना, ऑप्शन बी है मूर्ख होना, ऑप्शन सी है चालाक होना, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो अक्ल का अंधा मुहावरे का क्या अर्थ होता है। तो अक्ल का अंधा मुहावरे का अर्थ होता है मूर्ख होना। अक्ल का अंधा मुहावरे का अर्थ क्या होता है? मूर्ख होना। फिर है कि खून पसीना एक करना मुहावरे का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए है युद्ध करना, ऑप्शन बी है बहुत परिश्रम करना, ऑप्शन सी है उल्टी काम करना, ऑप्शन सी है कि उल्टा काम करना, ऑप्शन डी है कि बहुत क्रोधित होना। तो खून पसीना एक करना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। तो खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ होता है कि बहुत परिश्रम करना। तो बहुत परिश्रम करना खून पसीना एक करने मुहावरे का अर्थ होता है। फिर है 12 नंबर कि अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का क्या अर्थ है। ऑप्शन है कि चापलूसी करना, ऑप्शन बी है अपना काम निकलना, ऑप्शन सी है चालाकी करना, ऑप्शन डी है मूर्ख बनाना। तो बताना है आपको कि अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। तो अपना उल्लू सीधा करने के मुहावरे का अर्थ होता है कि अपना काम निकलना, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ होता है। फिर 13 नंबर क्वेश्चन कि सब धन 22 पसेरी मुहावरे का अर्थ क्या है। सब धन 22 पसेरी मुहावरे का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए है बहुत सस्ती होना, ऑप्शन ए है कि बहुत सस्ती होना, ऑप्शन बी है 22 पसेरी अनाज होना, ऑप्शन सी है बहुत महंगा होना और ऑप्शन डी है कि अच्छा बुरा सबको एक समझना। तो आपको बताना है कि सब धन
धन 22 पसेरी मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो सब धन 22 पसेरी मुहावरे का अर्थ होता है कि अच्छा बुरा सबको एक समझना, अच्छा बुरा सबको एक समझना, सब धन 22 पसेरी मुहावरे का अर्थ होता है। फिर है 14 नंबर क्वेश्चन कि चू न करना, चू न करना मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन है कि आवाज नहीं करना, ऑप्शन बी है कि नहीं बोलना, ऑप्शन सी है सह जाना, ऑप्शन डी है व्यर्थ निंदा करना। तो आपको बताना है कि चू करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो चू करना मुहावरे का अर्थ होता है सह जाना, चू करना मुहावरे का अर्थ होता है सह जाना। फिर है 15 क्वेश्चन कि दांत गिनना, दांत गिनना मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन है कि उम्र पता लगाना, ऑप्शन बी है कि दांत की गिनती करना, ऑप्शन सी है कि चकित होना, ऑप्शन डी है कि लज्जित होना। तो आपको बताना है कि दांत गिनना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो दांत गिनना मुहावरे का अर्थ होता है उम्र पता लगाना, दांत गिनना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? उम्र पता लगाना। फिर है 16 नंबर क्वेश्चन है 16 नंबर की कांठ मारना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कांठ मारना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन ए है स्तब्ध रहना, ऑप्शन बी है चोट लगना, ऑप्शन सी है हताश होना, ऑप्शन डी है कि इनमें से कोई नहीं। तो कांठ मारना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो कांठ मारना मुहावरे का अर्थ होता है कि स्तब्ध होना, स्तब्ध रहना, स्तब्ध रहना कांठ मारना मुहावरे का अर्थ होता है। फिर है 17 नंबर क्वेश्चन कि माथा ठनकना, माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए है भयभीत हो जाना, ऑप्शन बी है घबरा जाना, ऑप्शन सी है हिम्मत आ जाना, ऑप्शन डी है अनिष्ट की आशंका होना। तो माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ होता है कि अनिष्ट की आशंका होना, अनिष्ट की आशंका होना माथा ठनकना का मुहावरे का अर्थ होता है। फिर है अगला क्वेश्चन 18 नंबर कि रंग जाना मुहावरा का अर्थ क्या है? रंग जाना मुहावरा का अर्थ क्या है? ऑप्शन है प्रेम होना, ऑप्शन ए है कि प्रेम होना, ऑप्शन बी है पूरी तरह प्रभावित होना, ऑप्शन सी है कि संगति का बुरा असर होना, ऑप्शन डी है कि इनमें से कोई नहीं। तो रंग जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो रंग जाना मुहावरे का अर्थ होता है कि पूरी तरह प्रभावित होना, पूरी तरह प्रभावित होना रंग जाना मुहावरे का अर्थ होता है। फिर है 19 नंबर क्वेश्चन कि रंग सियार होना, रंगा सियार होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? रंगा सियार होना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए है मित्र होना, ऑप्शन बी है स्वार्थी होना, ऑप्शन सी है धूर्त होना और ऑप्शन डी है कि बातूनी होना। तो आपको बताना है कि रंगा सियार होना इस मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो रंगा सियार होना मुहावरे का अर्थ होता है कि धूर्त होना, रंगा सियार होने का मुहावरा का अर्थ होता है कि धूर्त होना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। फिर है 20 नंबर क्वेश्चन कि लोहे के चने चबाना, लोहे के चने चबाना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन है सुदृढ़ बनना, सुदृढ़ बनाना, ऑप्शन बी है कठिनाई में फंसना, ऑप्शन सी है कठिन परिश्रम करना, ऑप्शन डी है कि अधीनता स्वीकार करना। तो आपको बताना है कि लोहे के चने चबाना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ होता है कि कठिन परिश्रम करना लोहे के चने चबाने का मुहावरे का अर्थ होता है। फिर अगला क्वेश्चन है 21 नंबर कि लकीर की फकीर होना, लकीर की फकीर होना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन है कि बड़ों की आज्ञा मानना, ऑप्शन बी है सीधी राह पर चलना, ऑप्शन सी है कि किसी की बात न सुनना, ऑप्शन डी है कि पुराने रीति रिवाजों में जकड़ा होना। तो आपको बताना है कि लकीर का फकीर होना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो लकीर का फकीर होना मुहावरे का अर्थ होता है कि पुराने रीति रिवाजों में जकड़ा होना, पुराने रीति रिवाजों में जकड़ा होना लकीर के फकीर होने का मतलब है। फिर है 22 नंबर क्वेश्चन की लाल पीला होना मुहावरा का क्या अर्थ है? ऑप्शन है कि मुद्राएं बनाना, ऑप्शन बी है क्रोध होना, ऑप्शन सी है तेवर बदलना, ऑप्शन डी है रंग बदलना। तो आपको बताना है कि लाल पीला होना मुहावरा का क्या अर्थ होता है? तो लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ होता है कि क्रोध करना, लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ होता है क्रोध करना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। फिर है 23 नंबर क्वेश्चन कि शीशे में उतारना मुहावरा का अर्थ क्या है? ऑप्शन है कि वश में करना, ऑप्शन बी है षड्यंत्र रचना, ऑप्शन सी है कि पराधीन होना, ऑप्शन डी है विभीषण बनना। तो शीशे में उतरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वश में करना शीशे में उतरने मुहावरे का अर्थ होता है। फिर अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन है कि शेर के दांत गिनना मुहावरा का अर्थ क्या है? शेर के दांत गिनना मुहावरा का अर्थ क्या है? ऑप्शन है भयभीत होना, ऑप्शन बी है साहस का कार्य करना, ऑप्शन सी है मरने से डरना, ऑप्शन डी है कि मृत्यु को ललकारना। तो आपको बताना है कि शेर के दांत गिनना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी साहस का कार्य करना शेर के दांत गिनने का मुहावरे का अर्थ होता है। तो शेर के दांत गिनने मुहावरे का अर्थ क्या होगा? साहस का कार्य करना। फिर है 25 नंबर क्वेश्चन कि श्री गणेश करना मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन है आरंभ करना,
करना, ऑप्शन बी है मिट्टी में मिलाना, ऑप्शन सी है कि समारोह का खुशी खुशी अंत करना, ऑप्शन डी है कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि श्री गणेश करने का मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो श्री गणेश करना मुहावरे का अर्थ होता है आरंभ करना, आरंभ करना श्री गणेश करना मुहावरे का अर्थ होता है। फिर 26 नंबर क्वेश्चन कि सुबह शाम करना मुहावरे का अर्थ क्या है। सुबह शाम करना मुहावरा का अर्थ क्या है। ऑप्शन है समय व्यतीत करना, ऑप्शन बी है कि आवारागर्दी करना, ऑप्शन सी है कि टाल मटोल करना, ऑप्शन डी है कि दिन रात काम करना। तो 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सुबह शाम करना, सुबह शाम करना टाल मटोल करना मुहावरे का अर्थ है। यानी सुबह शाम करना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो टाल मटोल करना, टाल मटोल करना। फिर 27 नंबर क्वेश्चन, 27 नंबर क्वेश्चन है कि सोने पे सुहागा मुहावरे का अर्थ क्या होता है। सोने पर सुहागा मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो ऑप्शन ए है कि नीरा मूर्ख, ऑप्शन बी है कि अच्छे पर अच्छा, ऑप्शन सी है कि बुरा समय आना, ऑप्शन डी है कि इनमें से कोई नहीं। तो सोने पर सुहागा मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो सोने पर सुहागा मुहावरे का अर्थ होता है अच्छे पर अच्छा, अच्छे पर अच्छा सोने पर सुहागा का मुहावरा का अर्थ होता है। फिर 28 नंबर क्वेश्चन कि समुद्र मंथन करना, समुद्र मंथन करना मुहावरा का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए है कि घोर तप करना, ऑप्शन बी है कि दृढ़ प्रतिज्ञा करना, ऑप्शन सी है कि उद्देश्य को प्राप्त करना, और ऑप्शन डी है कि कठोर परिश्रम करना। तो आपको बताना है कि समुद्र मंथन करना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। तो समुद्र मंथन करना मुहावरे का अर्थ होता है उद्देश्य को प्राप्त करना। समुद्र मंथन करना मुहावरे का क्या अर्थ होता है, उद्देश्य को प्राप्त करना। फिर है 29 नंबर क्वेश्चन कि भीष्म पितामह मुहावरे का क्या अर्थ है। भीष्म प्रतिज्ञा, भीष्म प्रतिज्ञा मुहावरे का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है कि दिखाने मात्र की प्रतिज्ञा, ऑप्शन बी है कठोर प्रतिज्ञा, ऑप्शन सी है दृढ़ प्रतिज्ञा, और ऑप्शन डी है कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि भीष्म प्रतिज्ञा मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो भीष्म प्रतिज्ञा मुहावरे का अर्थ होता है दृढ़ प्रतिज्ञा, दृढ़ प्रतिज्ञा भीष्म प्रतिज्ञा मुहावरे का अर्थ होता है। फिर 30 नंबर क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन है कि सिर ऊंचा करना, सिर ऊंचा होना मुहावरा का अर्थ क्या है। सिर ऊंचा होना मुहावरा का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए है घमंड करना, ऑप्शन बी है विरोध करना, ऑप्शन सी है कि सम्मान में वृद्धि होना, ऑप्शन डी है कि स्वावलंबी होना। तो आपको बताना है कि सिर ऊंचा करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सम्मान में वृद्धि होना। यानी सिर ऊंचा होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो सम्मान में वृद्धि होना सिर ऊंचा होना मुहावरे का अर्थ होता है। फिर 31 नंबर क्वेश्चन की सीधे मुंह बात करना, सीधे मुंह बात करना मुहावरे का अर्थ क्या है। ऑप्शन है नाराज होना, ऑप्शन बी है हार मानना, ऑप्शन सी है फटकार सुनना सुनाना, और ऑप्शन डी है कि घमंड करना। तो आपको बताना है कि सीधे मुंह बात करना, सीधे मुंह बात करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो घमंड करना, घमंड करना सीधे मुंह बात करने मुहावरे का अर्थ होता है। फिर 32 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 कि सिर हथेली, सिर हथेली पर रखना मुहावरा का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए वीरता का प्रदर्शन करना, ऑप्शन बी है पराजय स्वीकार कर लेना, ऑप्शन सी है कि मरने के लिए तैयार होना, ऑप्शन डी है कि अहम का विसर्जन करना, अहम का विसर्जन करना। तो 32 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी यानी सिर हथेली पर रखना मुहावरे का अर्थ होता है कि मरने के लिए तैयार होना, मरने के लिए तैयार होना सिर हथेली पर रखना मुहावरे का अर्थ होता है। फिर 33 नंबर क्वेश्चन कि सिर पर कफन बांधना, सिर पर कफन बांधना मुहावरा का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए है जीवन से निराश होना, ऑप्शन बी है कठिनाइयों का डटकर सामना करना, ऑप्शन सी है मरने को तत्पर होना, और ऑप्शन डी है कि इनमें से कोई नहीं। तो 33 नंबर क्वेश्चन है कि सिर पर कफन बांधना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो मुहावरे का अर्थ होता है कि मरने को तत्पर होना, मरने को तत्पर होना सिर पर कफन बांधना मुहावरे का अर्थ होता है। फिर है 34 नंबर क्वेश्चन कि हाथ जोड़ देना मुहावरा का अर्थ क्या है। हाथ जोड़ देना मुहावरा का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए है प्रार्थना करना, ऑप्शन बी है प्रणाम करना, ऑप्शन सी है कि हार मान लेना, और ऑप्शन डी है कि टाल देना। तो आपको बताना है कि हाथ जोड़ देना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो हाथ जोड़ देना मुहावरे का अर्थ होता है कि हार मान लेना, हार मान लेना हाथ जोड़ना मुहावरे का अर्थ होता है। फिर है 35 नंबर की हुक्का भरना मुहावरे का अर्थ क्या है। हुक्का भरना मुहावरे का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए है कि बहुत लज्जित होना, ऑप्शन बी है गुलामी करना, ऑप्शन सी है आज्ञा मानना, ऑप्शन डी है सेवा करना। तो आपको बताना है कि हुक्का भरना मुहावरा का अर्थ क्या होता है। तो 35 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सेवा करना, सेवा करना हुक्का भरना मुहावरे का अर्थ होता है। फिर है हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या है। हाथ मलना मुहावरा का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए है मांग करना, ऑप्शन बी है पछताना, ऑप्शन सी है पीछे रह जाना, ऑप्शन डी है दुखी होना। तो आपको बताना है कि हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो हाथ मलना मुहावरे का अर्थ होता है पछताना, पछताना हाथ मलना मुहावरे का अर्थ होता है पछताना। फिर है अगला क्वेश्चन है 37 नंबर के हथियार डाल देना मुहावरे का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए है जीत जाना, ऑप्शन बी है हार मान लेना, ऑप्शन सी है धोखा खा जाना, ऑप्शन डी है कि धोखा देकर ठग लेना। तो हथियार डाल देना मुहावरे का अर्थ होता है हार मान लेना। हथियार डालना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, हार मान लेना हथियार डालना मुहावरे का अर्थ होता है। फिर 38 नंबर क्वेश्चन की हजामत बनाना मुहावरा का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए है बहुत मारना, ऑप्शन बी है मूर्ख बनाकर ठगना, ऑप्शन सी है कि सबक
सिखाना, ऑप्शन डी है नुकसान पहुंचाना। तो आपको बताना है कि हजामत बनाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो हजामत बनाना मुहावरे का अर्थ होता है कि मूर्ख बनाकर ठगना, मूर्ख बनाकर ठगना हजामत बनाना मुहावरे का अर्थ होता है। फिर है कि हाथ पाँव फूल जाना मुहावरा का अर्थ क्या है। हाथ पाँव फूल जाना मुहावरा का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए है चलते जाना, ऑप्शन बी है घबरा जाना, ऑप्शन सी है थक जाना, ऑप्शन डी है कि कड़ी मेहनत करना। तो 39 नंबर क्वेश्चन बताना है कि हाथ पाँव फूल जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो हाथ पाँव फूल जाना मुहावरे का अर्थ होता है घबरा जाना। हाथ पाँव फूल जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, घबरा जाना। फिर है 40 नंबर क्वेश्चन के हाथ मांझना मुहावरे का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए है कुशल होना, ऑप्शन सी है पश्चाताप करना, ऑप्शन सी है अभ्यास करना, ऑप्शन डी है बाजी लगाना। तो आपको बताना है कि हाथ मांझना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। तो हाथ मांझना मुहावरे का अर्थ होता है पछताना, पश्चाताप करना हाथ मांझना मुहावरे का अर्थ होता है। फिर है 41 नंबर क्वेश्चन की आंख का तारा होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए है प्रिय होना, ऑप्शन बी है अप्रिय होना, ऑप्शन सी है कि आंखों से दूर जाना, ऑप्शन डी है समीप आना। तो आपको बताना है कि आंख का तारा होना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रिय होना। प्रिय होना आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ होता है। फिर है 42 नंबर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 42 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 42 है कि दूध का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या है। दूध का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए है प्यारा होना, ऑप्शन बी है बहुत दिन पर दिखाई देना, ऑप्शन सी है सुंदर होना, ऑप्शन डी है प्रेम करना। तो आपको बताना है कि दूध का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो दूध का चांद होना मुहावरे का अर्थ होता है कि बहुत दिन पर दिखाई देना, दूध का चांद होना मुहावरे का अर्थ होता है। फिर है 43 नंबर क्वेश्चन कि जान हथेली पर रखना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए है जान देना, ऑप्शन बी है जान की परवाह न करना, ऑप्शन सी है मर जाना, ऑप्शन डी है जिंदा हो जाना। तो आपको बताना है कि जान हथेली पर रखना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जान की परवाह न करना। जान की परवाह न करना जान हथेली पर रखना मुहावरे का अर्थ होता है। फिर है 44 नंबर क्वेश्चन कि आस्तीन का सांप होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए है सांप खोजना, ऑप्शन बी है घर में छिपा शत्रु, ऑप्शन सी है कि शत्रुता करना, ऑप्शन डी है कि दोस्ती करना। तो आस्तीन का सांप होना मुहावरे का अर्थ होता है घर में छिपा शत्रु, घर में छिपा शत्रु आस्तीन का सांप होना मुहावरे का अर्थ होता है। फिर है 45 नंबर क्वेश्चन कान देना मुहावरे का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए है सावधान होना, ऑप्शन बी है प्रतीक्षा करना, ऑप्शन सी है ध्यान देना, ऑप्शन डी है बहकाना। तो आपको बताना है कि कान देना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो कान देना मुहावरे का अर्थ होता है ध्यान देना। कान देना मुहावरे का अर्थ होता है ध्यान देना। फिर अगला क्वेश्चन है 46 नंबर की घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए है रोशनी करना, ऑप्शन बी है मन चंचल करना, ऑप्शन सी है आनंद मनाना, ऑप्शन डी है दिवाली मनाना। तो घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ होता है कि आनंद मनाना, आनंद मनाना घी के दिए जलाने मुहावरे का अर्थ होता है। फिर है 47 नंबर क्वेश्चन कि दांत काटी रोटी होना, दांत काटी रोटी होना मुहावरा का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए है मित्रता होना, ऑप्शन बी है शत्रुता होना, ऑप्शन सी है कि दांत रोटी का संबंध होना, ऑप्शन डी है कि इनमें से कोई नहीं। तो 47 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दांत काटी रोटी होना मुहावरे का अर्थ होता है मित्रता होना। मित्रता होना दांत कोटी रोटी होने मुहावरे का अर्थ होता है। फिर 48 नंबर क्वेश्चन कि एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए है दूर तक देखना, ऑप्शन बी है निशाना लगाना, ऑप्शन सी है समान रूप से देखना, ऑप्शन डी है घृणा करना। तो आपको बताना है कि एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ होता है कि समान रूप से देखना, समान रूप से देखना एक आंख से देखने मुहावरे का अर्थ होता है। फिर है कि गाल बजाना मुहावरा का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए है रोना, ऑप्शन बी है व्यर्थ में ही हाँकना, ऑप्शन सी है कि झूठ बोलना, और ऑप्शन डी है कि हंसना। तो आपको बताना है कि गाल बजाना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। तो गाल बजाना मुहावरे का अर्थ होता है व्यर्थ में हाँकना, व्यर्थ में हाँकना गाल बजाना मुहावरे का अर्थ होता है। फिर है 50 नंबर क्वेश्चन की गले मढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। गले मढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए है सुंदर दिखना, ऑप्शन बी है तारीफ करना, ऑप्शन सी है आरोप लगाना, ऑप्शन सी है प्रलाप करना। तो आपको बताना है कि गले मढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कि आरोप लगाना, यानी गले मढ़ना मुहावरे का अर्थ होता है आरोप लगाना। गले मढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, आरोप लगाना। फिर है 51 नंबर क्वेश्चन की अंगूठा चूमना मुहावरा का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए है इनकार करना, ऑप्शन बी है तिरस्कार करना, ऑप्शन सी है नासमझी दिखाना, ऑप्शन डी है खुशामद करना। तो अंगूठा चूमना मुहावरे का अर्थ होता है खुशामद करना, खुशामद करना। फिर है कि अंगारों पर लौटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए है चाल चलना, ऑप्शन बी है याचना करना, ऑप्शन सी है धोखा देना, ऑप्शन डी है ईर्ष्या से व्याकुल होना, ईर्ष्या से व्याकुल होना।
तो अंगारों पर चलना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? अंगारों पर लौटना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो 52 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ईर्ष्या से व्याकुल होना अंगारों पर लौटना मुहावरे का अर्थ होता है। फिर है 53 नंबर क्वेश्चन कि अंधे की लकड़ी का मुहावरा का अर्थ क्या होता है? अंधे की लकड़ी का मुहावरा का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए है गवार व्यक्ति, ऑप्शन बी है अनपढ़ व्यक्ति, ऑप्शन सी है एकमात्र सहारा और ऑप्शन डी है कि बिल्कुल असमर्थ होना। तो आपको पता है कि अंधे के लिए एक लकड़ी क्या होता है? तो सहारा होता है, इसलिए 53 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एकमात्र सहारा अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ होता है। फिर 54 नंबर क्वेश्चन की अंग अंग फूले न समाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए है ईर्ष्या करना, ऑप्शन बी है बहुत धनी होना। तो अंग अंग फूले न समाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है ईर्ष्या करना, ऑप्शन बी है बहुत धनी होना, ऑप्शन सी है कि आनंद विभोर होना, ऑप्शन डी है बहुत थक जाना। तो आपको बताना है कि अंग अंग फूले न समाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो 54 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो अंग अंग फूले में न समाना मुहावरे का अर्थ होता है आनंद विभोर होना, आनंद विभोर होना अंग अंग फूले न समाना मुहावरे का अर्थ होता है। फिर 55 नंबर क्वेश्चन की अपना रंग जमाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अपना रंग जमाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए है प्रभावित करना, ऑप्शन ए है प्रभावित करना, ऑप्शन बी है उपेक्षा करना, ऑप्शन सी है सेखी बघराना और ऑप्शन डी है कि किसी की बात न सुनना। तो अपना रंग जमाना मुहावरे का अर्थ होता है प्रभावित करना, अपना रंग जमाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? प्रभावित करना, प्रभावित करना अपना रंग जमाना मुहावरे का अर्थ होता है। फिर 56 नंबर कि अंगार उगलना, अंगार उगलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है आग लगाना, ऑप्शन बी है भयंकर गर्मी, ऑप्शन सी है गाली देना, ऑप्शन डी है कठोर वचन कहना। तो अंगार उगलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कि अंगार उगलना मुहावरे का होता है कठोर वचन कहना, कठोर वचन करना अंगार उगलने मुहावरे का अर्थ होता है। फिर 57 नंबर क्वेश्चन कि अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन ए है कि देने से इनकार करना, ऑप्शन बी है अपमान करना, ऑप्शन सी है हंसी उड़ाना, ऑप्शन डी है धोखा देना। तो अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ होता है देने से इनकार करना, अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ होता है देने से इनकार करना। फिर है कि अंगार बरसाना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? अंगार बरसाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए है कड़ी धूप होना, ऑप्शन बी है सूखा पड़ना, ऑप्शन सी है भयंकर क्रोध होना, ऑप्शन डी है मुसीबत आना। तो क्वेश्चन नंबर 58 है कि अंगार बरसना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो अंगार बरसना मुहावरे का अर्थ होता है कड़ी धूप होना, कड़ी धूप होना अंगार बरसना मुहावरे का अर्थ होता है। फिर है 59 नंबर क्वेश्चन कि अगर मगर करना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? अगर मगर करना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है कि इधर की बात उधर करना, ऑप्शन बी है कपट करना, ऑप्शन सी है व्यर्थ समय गंवाना, ऑप्शन डी है बहाने बनाना। तो आपको बताना है कि अगर मगर करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो अगर मगर करना मुहावरा का अर्थ होता है बहाने बनाना, बहाने बनाना अगर मगर करना मुहावरे का अर्थ होता है। फिर है 60 नंबर क्वेश्चन की अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन ए है कि अनाड़ीपन करना, ऑप्शन बी है आत्महत्या करना, ऑप्शन सी है स्वयं अपने को हानि पहुंचाना और ऑप्शन डी है कि उपकार न मानना। तो आपको बताना है कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वयं अपने को हानि पहुंचाना, स्वयं अपने को हानि पहुंचाना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने मुहावरे का अर्थ होता है। फिर है 61 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 है कि अक्ल का पुतला, अक्ल का पुतला, अक्ल का पुतला मुहावरा का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए है बहुत बुद्धिमान, ऑप्शन बी है बहुत चतुर, ऑप्शन सी अत्यंत धूर्त, ऑप्शन डी है कि अत्यंत मूर्ख है। तो अक्ल का पुतला, अक्ल का पुतला मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो अक्ल का पुतला मुहावरे का अर्थ होता है बहुत बुद्धिमान, बहुत बुद्धिमान अक्ल का पुतला मुहावरे का अर्थ होता है। फिर है कि अंग अंग ढीना होना, अंग अंग ढीना होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अस्वस्थ होना, बहुत मार खाना, बहुत थकना और आर्थिक स्थिति कमजोर होना। तो आपको बताना है कि अंग अंग ढीला होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बहुत थकना अंग अंग ढीले होना मुहावरे का अर्थ होता है। फिर है 63 नंबर क्वेश्चन की अक्ल पर पत्थर पड़ना, अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए है प्रतिभावना होना, ऑप्शन बी है बुद्धिमान होना, ऑप्शन सी है बुद्धि भ्रष्ट होना, ऑप्शन डी है मूर्ख होना। तो अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ होता है बुद्धि भ्रष्ट होना, बुद्धि भ्रष्ट होना अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ होता है। फिर है कि अंक भरना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? अंक भरना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए है दिल पसीजना, ऑप्शन बी है डूब जाना, ऑप्शन सी है शाबाशी देना, ऑप्शन डी है स्नेह करना। तो अंक भरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो अंक भरना मुहावरे का अर्थ होता है स्नेह करना, स्नेह करना अंक भरना मुहावरे का अर्थ होता है। फिर है 65 नंबर क्वेश्चन के अक्ल का दुश्मन मुहावरा का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए है मित्र, ऑप्शन बी है शत्रु, ऑप्शन सी है महापंडित, ऑप्शन डी है महामूर्ख। तो आपको बताना है कि अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ क्या होता है?
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अक्ल का दुश्मन मुहावरा का अर्थ होता है महामूर्ख, महामूर्ख। फिर है कि आगा पीछा करना, आगा पीछा करना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए है चापलूसी करना, ऑप्शन बी है उलटफेर करना, ऑप्शन सी है हिचकना और ऑप्शन डी है कि दुविधा में पड़ना। तो आपको बताना है कि आगा पीछा करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो आगा पीछा करना मुहावरे का अर्थ होता है हिचकना, हिचकना, यानी आगा पीछा करने मुहावरे का अर्थ क्या होता है? हिचकना। फिर है कि ईद का चांद होना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए है खुशियाँ मनाना, ऑप्शन बी है बहुत सुंदर होना, ऑप्शन सी है कि बहुत दिनों बाद दिखाई पड़ना और ऑप्शन डी है काम करना। तो ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत दिनों बाद दिखाई पड़ना, बहुत दिनों बाद दिखाई पड़ना ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ होता है। ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ होता है कि बहुत बहुत ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ होता है कि विनाश करना, विनाश करना ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ होता है। फिर है कि उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो परंपराओं के विपरीत कार्य करना उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ होता है। फिर 70 नंबर क्वेश्चन की उगल देना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? उगल देना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है सच बोलना, ऑप्शन बी है क्रोध करना, ऑप्शन सी है उल्टी करना, ऑप्शन डी है कि भला बुरा करना। तो ऑप्शन सी है कि उगल देना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो उगल देना मुहावरे का अर्थ होता है सच बोलना, सच बोलना उगल देना मुहावरे का अर्थ होता है। फिर है कि एड़ी चोटी का पसीना एक करना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो एड़ी चोटी का पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ होता है कि घोर परिश्रम करना, घोर परिश्रम करना। कोसों दूर भागना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बहुत अलग रहना, बराबर मानना, विघ्न आना, संतोष होना। तो कोसों दूर भागना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत अलग रहना, कोसों दूर मुहावरे का अर्थ होता है बहुत अलग रहना। फिर है कि कान कतरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कान कतरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है किसी बात से चौंकना, ऑप्शन बी है चुगली करना, ऑप्शन सी है हानि पहुंचाना, ऑप्शन डी है कि धोखा या चकमा देना। तो क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कान कतरना मुहावरे का अर्थ होता है धोखा या चकमा देना, धोखा या चकमा देना। फिर है 74 नंबर क्वेश्चन की कान भरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए है प्रेरित करना, ऑप्शन बी है हिम्मत बांधना, ऑप्शन सी है उत्साहित करना, ऑप्शन डी है कि गुपचुप निंदा करना। तो आपको पता है कि कान भरना मुहावरे का अर्थ होता है कि गुपचुप निंदा करना, गुपचुप निंदा करना मुहावरे का अर्थ होता है। फिर है कि कान खड़े होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कान खड़े होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो कान खड़े होना मुहावरे का अर्थ होता है सचेत होना, सचेत होना कान खड़े होना मुहावरे का अर्थ होता है। फिर है कि कमर टूटना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? तो कमर टूटना मुहावरा का अर्थ होता है आर्थिक स्थिति खराब होना, आर्थिक स्थिति खराब होना कमर टूटना मुहावरे का अर्थ होता है। फिर है कि कान फूंकना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए है चौकन्ना करना, ऑप्शन बी है चुगली करना, ऑप्शन सी है जादू टोना करना, ऑप्शन डी है कि दीक्षित करना। तो कान फूंकना मुहावरे का अर्थ होता है दीक्षित करना, दीक्षित करना कान फूंकना मुहावरे का अर्थ होता है। फिर है कि कान पकड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कान पकड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन ए है अनादर करना, ऑप्शन बी है गलती ढूंढना, ऑप्शन सी है भूल स्वीकार करना, ऑप्शन सी है दोषी ठहराना। तो आपको बताना कि कान पकड़ना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो ऑप्शन नंबर सी भूल स्वीकार करना कान पकड़ना मुहावरे का अर्थ होता है। फिर अगला क्वेश्चन है 79 नंबर। तो 79 नंबर क्वेश्चन है कि कलेजा मुंह को आना, कलेजा मुंह को आना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है हृदय कांपने लगना, ऑप्शन बी है डर जाना, ऑप्शन सी है अधिक चोटें लगना, ऑप्शन डी है कि घबरा जाना। तो 79 नंबर क्वेश्चन है कि कलेजा मुंह को आना मुहावरे का अर्थ होता है घबरा जाना, कलेजा मुंह को आना मुहावरे का अर्थ होता है घबरा जाना, घबरा जाना। फिर है कि कंधा लगना, कंधा लगाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए है लाश ले जाना, ऑप्शन बी है सहारा देना, ऑप्शन सी है हिम्मत दिलाना, ऑप्शन डी है काम निकालना। तो कंधा लगाना मुहावरे का अर्थ होता है सहारा देना, कंधा लगाना मुहावरे का अर्थ होता है सहारा देना। फिर है कमर कसना मुहावरा का अर्थ क्या है? अब कमर कसना मुहावरा का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन ए है सतर्क रहना, ऑप्शन ए है सतर्क रहना, ऑप्शन बी है दंडित करना, ऑप्शन सी है दृढ़ निश्चय कर लेना, ऑप्शन डी है मेहनत करना। तो कमर कसना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो कमर कसना मुहावरे का अर्थ होता है कि दृढ़ निश्चय करना, दृढ़ निश्चय कर लेना कमर कसना मुहावरे का अर्थ होता है। फिर है कन्नी काटना, कन्नी काटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए है बहकाना, ऑप्शन बी है अहित सोचना, ऑप्शन सी है बचकर निकल जाना, ऑप्शन डी है कि बात का विरोध करना। तो कन्नी काटना मुहावरे का अर्थ होता है बचकर निकल जाना, बचकर निकल जाना कन्नी काटना मुहावरे का अर्थ होता है। फिर है 83 नंबर क्वेश्चन कि काठ होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए है सचेत होना, ऑप्शन बी है स्तब्ध होना, ऑप्शन सी है मूर्ख होना, ऑप्शन डी है निश्चेष्ट होना। तो 83 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी काठ होना मुहावरे का अर्थ होता है निश्चेष्ट होना, निश्चेष्ट होना। फिर है कि बात बनाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बात बनाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए है बहाना करना, ऑप्शन बी है बहस छेड़ना, ऑप्शन सी है बोलने से रोकना और ऑप्शन डी है कि विरोध में खड़ा होना। तो आपको बताना है कि बात बनाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो बात बनाना
बात बनाना मुहावरे का अर्थ होता है बहाना करना। बात बनाना मुहावरे का अर्थ होता है बहाना करना। फिर है कि खाक छानना। खाक छानना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? व्यर्थ प्रयत्न करना, ऑप्शन बी है। समय गंवाना, ऑप्शन सी है। व्यर्थ की बातें करना, ऑप्शन डी है। मामले की सूक्ष्म जांच करना। तो आपको बताना है कि खाक छानना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो खाक छानना मुहावरे का अर्थ होता है व्यर्थ प्रयत्न करना। व्यर्थ प्रयत्न करना खाक छानना मुहावरे का अर्थ होता है। फिर 86 नंबर की घर का ना घाट का। घर का ना घाट का मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है मौका तकना, ऑप्शन बी है जवाब न देना, ऑप्शन सी है कहीं का नहीं, और ऑप्शन डी है कि क्षमा करना। तो 86 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी घर का ना घाट का मुहावरे का अर्थ होता है कहीं का नहीं। कहीं का नहीं, घर का ना घाट का मुहावरे का अर्थ होता है। फिर एक गुल्लर का फूल होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए है कभी कभी दिखाई देना, ऑप्शन बी है अस्पष्ट दिखाई देना, ऑप्शन सी है कभी नहीं दिखाई देना, ऑप्शन डी है व्यर्थ की बातें करना। तो गुल्लर का फूल होना मुहावरे का अर्थ होता है कभी भी नहीं दिखाई देना। कभी भी नहीं दिखाई देना। गोबर गणेश करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है अनपढ़, ऑप्शन बी है नीरा मूर्ख, ऑप्शन सी है धीमी गति से कार्य करने वाला, ऑप्शन डी है कि इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 88 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गोबर गणेश करना नीरा मूर्ख होता है। गोबर गणेश करना मुहावरे का अर्थ होता है नीरा मूर्ख है। फिर है 89 नंबर क्वेश्चन कि घाट घाट का पानी पीना। घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ होता है। तो घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी बहुत अनुभवी होना घाट घाट का मुहावरे का अर्थ होता है। फिर है कि घुटने टेक देना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए है विवाह करना, ऑप्शन बी है याद रखना, ऑप्शन सी है हार मानना, ऑप्शन डी है कायर होना। तो घुटने टेक देना मुहावरे का अर्थ होता है हार मानना। फिर है कि अंटी मारना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए है शिकायत करना, ऑप्शन बी है चाल चलना, ऑप्शन सी है घृणा करना, ऑप्शन डी है प्रेम करना। तो 91 नंबर क्वेश्चन बताना है कि अंटी मारना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। तो 91 नंबर तो अंटी मारना मुहावरे का अर्थ होता है चाल चलना। अंटी मारना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? चाल चलना। फिर है कि खिल्ली उड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है व्यंग करना, ऑप्शन बी है जलना, ऑप्शन सी है घृणा करना, ऑप्शन डी है ईर्ष्या करना। तो खिल्ली उड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? व्यंग करना। खिल्ली उड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? व्यंग करना। फिर है 93 नंबर क्वेश्चन की तीर मारना। तीर मारना मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन है बड़ा कार्य करना, ऑप्शन बी है धन कमाना, ऑप्शन सी है शिकार करना, और ऑप्शन डी है सफलता पाना। तो तीर मारना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? यदि आपको लग रहा हो कि मैं कुछ मेहनत कर रहा हूं तो उसके बदले आप वीडियो को जरूर लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के पास इसे अधिक से अधिक सब्सक्राइब अधिक से अधिक शेयर करें। तो 93 नंबर क्वेश्चन है कि तीर मारना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो तीर मारना मुहावरे का अर्थ होता है कि बड़ा कार्य करना। तीर मारना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बड़ा कार्य करना। फिर है कि चुटकी लेना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? चुटकी लेना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है हंसी उड़ाना, ऑप्शन बी है नीच समझना, ऑप्शन सी है संकेत करना, ऑप्शन डी है कि दुखी करना। तो चुटकी लेना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? चुटकी लेना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हंसी उड़ाना। चुटकी लेना मुहावरे का अर्थ होता है हंसी उड़ाना। फिर है कि आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है प्रिय होना, ऑप्शन बी है अप्रिय होना, ऑप्शन सी है मित्र होना, ऑप्शन डी है शत्रु होना। तो आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ होता है कि बहुत प्यारा होना या फिर प्रिय होना। फिर है कि दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो आज के सेशन का ये सबसे अंतिम नंबर क्वेश्चन है, दिल छोटा होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का आप आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और इसे अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।